नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। मार्च महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके पहले हमने सितंबर माह का करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई बटन आएंगे ऊपर में, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसी पर बात करेंगे। इसके अलावा और कुछ जो तथ्य हैं उस पर हम बात नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कि एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी बता रहा है वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2020। ओके, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हमारा इसमें जो मेन पेस्ट में ही आ गया है, ठीक है, दिया गया है धान की रिकॉर्ड खरीदी। ओके, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन एक चीज़ तथ्य इसमें मिला मुझे। देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20, ठीक है, 19-20 के अकॉर्डिंग वो, ठीक है, इसको देखेंगे। क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के अपने 20 सालों में इस खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर अब तक का सबसे ज़्यादा धान बेचकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब पिछले 20 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा धान बेचा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। कौन से विपणन वर्ष है? 2019-20, ठीक है, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20। तो ऑप्शन में ऐसे ही आएंगे, कौन से वर्ष छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा धान बेचा गया। तो उसमें रहेगा 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18। तो ऐसा क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 2019-20। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है निधन। किसके निधन? पद्मश्री महादेव प्रसाद पांडे, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। इसको याद रखिएगा, क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक। ओके, 9 फरवरी को इनका निधन हो गया, ठीक है। तो इसको जो पद्मश्री दिया गया था वो कब दिया गया था ये भी याद रखिएगा। इसको 2007 में दिया गया था शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। ओके, चलिए, ठीक है, बस इसमें इतना ही है। हाँ, ये है हमारा पुरस्कार और सम्मान, ठीक। मनरेगा में अब छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे स्थान पर। अब चूँकि मनरेगा का नया जो अपडेटेड इसका रैंक आ गए होंगे तो उसको ध्यान रखना। जैसे कि सितंबर या अगस्त में कुछ डेटा आए हैं इससे रिलेटेड, तो उसको ध्यान रखना। अब ये पुराने हो गए तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। फिर भी आप याद रखना, छत्तीसगढ़ में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ओके, और इसी में एक चीज़ और है, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में राजनांदगांव जिला सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला जो है सबसे आगे है। ओके, अब एक योजना है, ठीक है। योजना क्या है? सूरजपुर ट्राइबल मार्ट, ठीक है, सूरजपुर ट्राइबल मार्ट, ठीक है, एक दुकान सब्बो सामान। ये योजना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? जिला प्रशासन द्वारा एक दुकान सब्बो सामान थीम पर प्रारंभ किए गए सुपर बाजार है। ओके, क्या है? सुपर बाजार है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। बौद्ध घाट परियोजना के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा चर्चा में है। तत्कालीन मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच 1975 और 1979 में इंद्रावती जल बंटवारा में दोनों राज्यों के प्रस्तावित परियोजनाओं को हरी झंडी मिली थी। तब ये बौद्ध घाट परियोजना जो 1975 और 1979 में इंद्रावती जल बंटवारा योजना के तहत ये हुआ था, ठीक है, प्रस्तावित बौद्ध घाट परियोजना। अब इसमें जो एक डैम है, डैम का क्या नाम है? कोसार टेढ़ा, ठीक है। कोसार टेढ़ा जो है मध्यम सिंचाई योजना परियोजना है, जिससे 11,120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जानी है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये जीके मतलब जीके और जीएस से भी रिलेटेड है छत्तीसगढ़ का। महानदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल। अब कौन कौन से शामिल है ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। देखिए, महानदी सहित देश की 13 नदियों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। कौन कौन से 13 नदियां हैं उसको देख लेते हैं। ये जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का दूसरे चरण में है, ठीक है।
इनमें कौन कौन से शामिल है? महानदी, कावेरी, यमुना, चंबल, इंद्रावती, ताप्ती, बेतवा, सतलज, नर्मदा, कोसी, कृष्णा, गोदावरी और रिपीट हो गया गोदावरी। ठीक है, ये 13 नदियाँ याद रखना है। ओके, ये 13 नदियाँ याद रखना है। महानदी के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, इनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। अब ये महानदी के जो सहायक नदी है उनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट में महानदी व सहायक नदियाँ, मतलब महानदी के साथ उनके सहायक नदियाँ भी शामिल है। तो ये कौन कौन से हैं? शिवनाथ, जोक, मांड और तेल। याद रखना, चारों नदियाँ शिवनाथ, जोक, मांड और तेल शामिल है। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक भोरम देव कोदो। ओके, काफ़ी चर्चा में थे। ये क्या है? कबीरधाम जिले में उत्पादित ऑर्गेनिक कोदो उच्च गुणवत्ता की प्रोसेसिंग के साथ भोरम देव कोदो ब्रांड। ठीक है, जब मैं आपको जीएस पढ़ा रहा था जहाँ छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर पोर्शन में, तो आपको बताया था ऑर्गेनिक ब्रांड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ब्रांड में आपको बताया था भोरम देव कोदो ब्रांड, ये भी था। ठीक है, कवर्धा जिले से रिलेटेड था ये ब्रांड। तो इसी तरह सभी जिले का भी एक एक ब्रांड है। ओके, उसको भी तो आपको ध्यान रखना है, जीएस से रिलेटेड हो गए। अब ये करेंट में कि बोला गया है ऑर्गेनिक भोरम देव कोदो। ठीक है, ये कबीरधाम जिले में। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेंगे आपको? कबीरधाम जिले। ठीक है, ये तो कोई भी जान जाएंगे क्योंकि भोरम देव काफ़ी फेमस है। तो ऑर्गेनिक भोरम देव कोदो ब्रांड जो है कबीरधाम जिले से संबंधित है। ओके, चलिए इसको ध्यान रखना है आपको। क्या है? कोरबा में ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधे। ठीक है, ड्रोसेरा के बारे में जानते ही होंगे, अभी आप ऐसे पढ़ रहे होंगे, उसमें काफ़ी चर्चे में होंगे ये ड्रोसेरा। इसके बिना तो पेपर हो ही नहीं सकता, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये कीटभक्षी पौधे हैं। कीट पतंगों का भक्षण कर अपने लिए जरूरी आहार की जुगत करने वाला मांसाहारी पौधा ड्रोसेरा। ठीक है, कैसा पौधा है? मांसाहारी पौधा है। ओके, कोरबा कहाँ देखा गया? कोरबा के जंगलों में भी पाया जाता है। ओके, यह इसका विशेषता क्या है? यह अपनी पत्तियों पर मधु जैसे रस ललचाकर कीड़ों को आकर्षित करते हैं। जैसे ही वे पत्तियों पर बैठते हैं उसमें मौजूद रोम उन्हें पकड़ लेते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ड्रोसेरा पौधे, ठीक है, कीटभक्षी पौधे हैं। इसको और एक अन्य नाम से भी जाना जाते हैं, इसको ध्यान देखते हैं, उससे बोलते हैं मक्खा जली बोलते हैं। ठीक है, क्या? मक्खा जाली भी कहा जाता है। ओके, ये एग्रीकल्चर मतलब जो एसीएफ के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्रीकल्चर पोर्शन और फॉरेस्ट्री वानिकी का भी पोर्शन और आपके बायोलॉजी के भी पोर्शन, प्लांट बायोलॉजी में भी आ जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य मिला मुझे, ये है शून्य निवेश नवाचार नीता। ठीक है, शून्य निवेश नवाचार। ठीक है, शून्य निवेश नवाचार में नीता का हुआ सम्मान। ओके, कैसे हेडिंग बनाते हैं लोग, देखिए। विकासखंड केसकाल के एक छोटे से गांव दादरगढ़ की सहायक शिक्षिका श्रीमती नीता सोरी। देखिए, अभी ना सम्मान वाले बहुत से नाम आएंगे आपके सामने, तो सभी नामों को आपको एक लिस्ट में बना के रखना है। ओके, जैसे इसमें दिया गया है श्रीमती नीता सोरी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? शून्य निवेश नवाचार से रिलेटेड है। तो इसको ध्यान रखिए गया किसको कहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। ओके, एक साथ सभी आएंगे तो कंफ्यूज हो सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए परियोजना विजय के बारे में देखते हैं। परियोजना विजय क्या है? कक्षा 6वीं से 8वीं में अध्ययनरत बालिकाओं के जीवन कौशल पर आधारित सत्रों का संचालन किया जा रहा है, यही है परियोजना विजय। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2018 से की गई थी। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। परियोजना विजय कक्षा 6वीं से 8वीं बालिकाओं के लिए है। ओके, उनके कौशल विकास जीवन कौशल से रिलेटेड है। ओके, बस ध्यान रखना है, बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत है। ओके, चलिए खेल में बात करते हैं। खेल में है आपके नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप सविता सी, नाम याद रखिएगा, सविता सी। कौन से जिले से रिलेटेड है ये सविता सी? कोरिया जिले से रिलेटेड है। अब सविता सी को नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप महिला वर्ग में कौन से स्थान मिला गया? तीसरा स्थान। इसमें 3 चीज़ें याद रखना है। पहली तो सविता सी कौन से जिले से रिलेटेड है, दूसरी चीज़ कौन से स्थान में है, तीसरा स्थान मिला है, किस खेल से संबंधित है? नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप। बस इसमें 3 चीज़ें बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है। ओके, चलिए
दोहरा शतक जड़कर हरप्रीत ने रचा इतिहास। देखिए कप्तान कौन है अभी, हरप्रीत सिंह भाटिया, रणजी ट्रॉफी में, ठीक है, हमारे कप्तान हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी में बतौर छत्तीसगढ़ के दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, मतलब ये कप्तान भी है और दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा उस मैच में शतक भी लगाए थे, कौन लगाए थे, अजय मंडल ने, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अबू-जमाड़ पीस हाफ मैराथन, ठीक है, ये भी काफ़ी चर्चे में थे। अबू-जमाड़ पीस हाफ मैराथन 2020, ठीक है, कहाँ हुआ ये, नारायणपुर जिला में, बस। उसके अलावा बासिंग ग्राम तो नहीं पूछेंगे, ओरछा विकास खंड याद रखना, ठीक है। अबू-जमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें पुरुष वर्ग में मेघालय के कौन, शंकर मानथापा, याद रखिएगा, शंकर मानथापा प्रथम स्थान हासिल किया। वही सेकंड स्थान पे आपके कौन आ जाएंगे, ठीक है, केन्या के साइमन, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीसरे नंबर का वो इम्पोर्टेंट है। वो है आपके छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा के राम नारायण, ठीक है, 1 घंटा 8 मिनट 7 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर आपके दल्ली राजहरा के राम नारायण, ओके, याद रखिएगा। और इसमें महिला वर्ग में कौन आ जाएंगे आपके, महिला वर्ग में है केन्या की, ठीक है, केन्या के हैं, क्या नाम है उसका, एलिसा, ओके, एलिसा है केन्या से, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्या है, एलिसा, ये एलिसा याद रखना, ठीक। महिला वर्ग में प्रथम स्थान एलिसा। महानदी मैराथन के बारे में देखते हैं। महानदी मैराथन, ठीक है, 2 मैराथन हो गए, आपको दोनों याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ही पूछेंगे, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जल, जंगल और पर्यावरण बचाने का संदेश देने आयोजित किए गए महानदी मैराथन में फिल्म अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन, ठीक है, ये शामिल हुए थे। ओके, अब इसमें जो प्रथम पुरस्कार जो हासिल किया है वो आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, नाम है रंजीत कुमार और आपके शहर है भिलाई, याद रखिएगा, रंजीत कुमार भिलाई, बस इतना ही याद रखिएगा। और महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार केन्या के नैरोबी, इसमें भी केन्या के है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राज्य गीत। राज्य गीत का क्या हो गया, मानकीकरण हो गया। अब वो 1 मिनट 15 सेकेंड के लिए गाई जाएगी, ठीक है, 1 मिनट 15 सेकेंड की अवधि होगी हमारे राजकीय गीत का। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से हमारे राजकीय गीत आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए। एक और चीज़ याद रखना, देश में पहली बार 177 वैगन को, ठीक है, 170 वैगन को लेकर चली एनाकोंडा मालगाड़ी। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एनाकोंडा क्या है, ऐसा दे देंगे एग्जाम में और आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको क्या लगाना है, मालगाड़ी है, ठीक है। तो इससे कुछ डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इसके बैकग्राउंड जानना जरूरी है ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर 177 वैगन के साथ एनाकोंडा मालगाड़ी ने 220 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पूरी की। ओके, इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 2 किलोमीटर थी, तो ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो मालगाड़ी है एनाकोंडा जो भिलाई लोको शेड से रवाना हुई और यह ट्रेन बिलासपुर से गुजर कर कोरबा पहुंची, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ के बायोजेट फ्यूल से भारतीय वायुसेना के विमान ने भरी उड़ान, तो इसको ध्यान रखिएगा, बायोजेट फ्यूल से भारतीय वायुसेना के विमान ने भरी उड़ान। ओके, बायोजेट फ्यूल कहाँ से, छत्तीसगढ़ के ध्यान रखिएगा। कि 31 जनवरी 2020 को लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे में वायुसेना के विमान AN-32 में बायोजेट फ्यूल डाला गया और इसके बाद विमान ने चंडीगढ़ एयरबेस के लिए उड़ान भरी, ठीक है। हमारे इस बायोजेट फ्यूल में क्या क्या वो मिलाकर बनाया गया, रतन जोत आपका काफ़ी फेमस नाम है। ओके, यह प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन किया जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सक्सेस नहीं हो पाया। ओके, रतन जोत और करंज का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है आंशिक तौर पर, लेकिन इतने सक्सेस नहीं हो पाया। चलिए अब नेक्स्ट है मोआ। मोआ क्या है, मोआ, इससे गोवा मत पढ़ना, ठीक है, मोआ है, मोआ में बनेगा प्रदेश का पहला
प्लांट टाउन, ठीक है। तो प्रदेश का पहला प्लांट टाउन कहाँ बनेगा? मोआ, ठीक है। राजधानी के आसपास होंगे, राजधानी के आस स्मार्ट सिटी कंपनी ने नए टाउन प्लान के लिए मोआ को चुन लिया है। यह प्रदेश का पहला टाउन प्लान बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मोआ, ठीक है। प्रदेश का पहला प्लान टाउन कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन में दिया रहेगा नया रायपुर दुनिया भर का, ठीक है। यदि विशेष तौर पर मोआ लिखे रहेगा तो मोआ आपको लगाना है। ओके, चलिए, ठीक है। जिला पंचायत चुनाव का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए हैं तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। फिर भी आप जहाँ जहाँ कुछ प्रमुख ज़िले हैं उनको ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलिए, जैसे करा देता हूँ कुछ प्रमुख ज़िलों, जैसे कि आपके रायपुर हो गया, ठीक है, प्रमुख ज़िले हैं और जहाँ पे कांग्रेस के जीते हैं, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। रायपुर से डोमेश्वरी वर्मा कांग्रेस है। ओके, ठीक है। और आपके बिलासपुर वगैरह भी देख लेते हैं। बिलासपुर में आपके अरुण सिंह चौहान, ये भी कांग्रेस के हैं। ओके, और इसके अलावा हम राजनांदगांव देख लेते हैं। राजनांदगांव में गीता घासी साहू, भाजपा से है लेकिन, ओके। और आपके दुर्ग से शालिनी यादव, ये भी कांग्रेस से हैं। तो ऐसे कुछ प्रमुख जिलों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नया जिला गौरेला पिंडरा मरवाही। अभी जो भी एग्ज़ाम आपकी वनडे एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें गौरेला पिंडरा मरवाही से क्वेश्चन बनेगा ही, तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके रिलेटेड कुछ तथ्य हम देखते हैं। नवगठित गौरेला पिंडरा मरवाही जिला 10 फरवरी को अस्तित्व में आ गया। पहला क्वेश्चन तो यही बना, कब आया अस्तित्व में? 10 फरवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नवगठित गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के अस्तित्व में आने के साथ ही प्रदेश में जिलों की संख्या कितने हो गई? 28 हो गई। घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राजपत्र में नई जिले की अधिसूचना 20 सितंबर को प्रकाशित कर दी गई थी। देखिए, ऑप्शन में आपके 20 सितंबर भी रहेंगे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। 20 सितंबर को क्या हुआ? अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। जबकि अस्तित्व में कब आया बोलेगा तो 10 फरवरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नए जिले का नाम क्या है, इसको भी याद रखना, गौरेला पिंडरा मरवाही, तीनों तहसील को लिया गया है। ओके, अब इसके साथ ही बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितने हो गए? 6 जिले होंगे, ठीक है। और बिलासपुर से 3 तहसील जो है अलग हो गए। ओके, इसको भी याद रखिएगा, 6 जिले 3 तहसील अलग हो गए। ओके, चलिए, अब इसमें उत्तर में कौन है? उत्तर में है आपके कोरिया जिले। ओके, उत्तर में कोरिया जिले है, ठीक है। हाँ, उत्तर में कोरिया जिले, और उनके कोरिया जिले से आपके मनेंद्रगढ़ तहसील टच होते हैं। दक्षिण में बिलासपुर जिले के कोटा तहसील टच होंगे। और पूर्व में यहाँ पे कोरबा जिले के कटघोरा तहसील टच होंगे। और पश्चिम में आपके मध्य प्रदेश जिले, और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के, ठीक है, अनूपपुर मध्य प्रदेश राज्य है पश्चिम में, और उसके अनूपपुर जिले के सोहागपुर और पुष्पराजगढ़ तहसील जो है टच होंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड और कुछ तथ्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में पिंडा से कौन से वर्ष 1900 में पंडित माधवराव सप्रे के संपादन में किया गया था, ठीक है। अब इनके सहयोग में कौन कौन थे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, तो आप कमेंट करके बताइए कि ये इस पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग कौन कौन दिए थे, ठीक है। चलिए, अब आगे और है इसमें विष्णुभोग चावल आप सभी ने सुने होंगे, ठीक है। गौरेला पिंडरा मरवाही के ही देन है, ठीक है। गौरेला पिंडरा मरवाही जो है पूर्णतः अधिसूचित क्षेत्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके है हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। गौरेला पिंडरा मरवाही पूर्णतः अधिसूचित क्षेत्र है, याद रखिएगा। ओके, और इसमें जनजाति की बात करें तो आपके बैगा, ठीक है, बैगा जनजाति विशेष तौर पर पाए जाते हैं उधर। ओके, चलिए, अब एक नज़र डेटा पे भी बात कर लेते हैं। ओके, नवीन जिले गौरेला पिंडरा मरवाही में सम्मिलित तहसील कितने हैं? 3, ठीक है। कौन कौन से? पिंडा रोड, मरवाही और पिंडरा। जिले का क्षेत्रफल आप ध्यान रखिएगा 1,67,637 हेक्टेयर। ओके, तहसील में बात नहीं करेंगे हम, सबसे बड़ा तहसील आपको ध्यान रखना है कौन सा? मरवाही। ओके, जिले में कुल गाँव की संख्या कितने? 225, इसको भी याद रखिएगा। और जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 162, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जिले की कुल जनसंख्या 4,14,327, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, ये विकास परक में कभी कभी डेटा में एरर होते हैं ना, तो एक ऑथेंटिक डेटा आप
देख लीजिएगा। ओके, आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नगरीय निकायों की संख्या कितना है। यहाँ पे 2 नगरीय निकाय हैं। कौन कौन से आपके, नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा। ओके, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके गौरेला नगर पंचायत में है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है इससे रिलेटेड डेटा। अब मंत्रिमंडल के बैठक में कुछ निर्णय लिया गया, वो आप सभी को पता होंगे, फिर भी एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, समर्थन मूल्य जो धान खरीदी अवधि बढ़ा दिए गए थे 20 फरवरी तक किया गया। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जो सहकारी शक्कर कारखाना में 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने का आगामी गन्ना का जो समर्थन मूल्य है 3200 रुपये प्रति क्विंटल। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको उसके बारे में बता ही चुका हूँ, मुख्यमंत्री मितान योजना, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये योजना, लॉन्च कब किया था, कौन से जिले में सर्वप्रथम चालू हुआ, ये सभी 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, मुख्य बिंदु इस पर देखते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु में मुख्यतः जीएस से रिलेटेड चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें आपको पहले भी पढ़ चुके होंगे। बस आपको ध्यान रखना कि कौन कौन सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रख के उसके रिलेटेड चीज़ें को आपको कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, चलिए कोंडागांव जिले के ग्राम कुकड़ी में 136 करोड़ रुपए की लागत से मक्का प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ग्राम कुकड़ी कोंडागांव जिले मक्का प्रसंस्करण इकाई। ओके, ध्यान रखिएगा। पंचायतों को सशक्त बनाने छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 में संशोधन करके उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता में कक्षा का मापदंड हटाकर साक्षर कर दिया है। मतलब जो न्यूनतम योग्यता था उसमें कक्षा का जो मापदंड था उसे हटाकर अब मात्र वहाँ पे क्या लिख दिया गया है, साक्षर। ठीक है, बस यही लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। संशोधन किया गया है, क्या संशोधन किया गया है, उसमें साक्षर बस लिखा गया है। इसी प्रकार चुनकर न आने की स्थिति में निःशक्त जनों को नामांकित करने का प्रावधान किया गया है। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना है। अब देखिए इंद्रावती विकास प्राधिकरण। ठीक है, इंद्रावती विकास प्राधिकरण भी इसके सितंबर की जो मैगजीन एनालिसिस किया था उसमें भी आया था ये। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, इसको तो आपको याद रखना ही है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे ही, क्योंकि लास्ट टाइम प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए थे शायद। तो आपको ध्यान रखना है उसके जितने भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है उसको सबको डेट, योजना में आपको 3 चीज़ें मेन करना है। सबसे पहले योजना का डेट, सेकंड चीज़ उसमें क्या प्रावधान है, थर्ड चीज़ उसमें आपको ध्यान रखना है कि किनको लाभ मिल रहा है। यदि सेंट्रल में उसके हिस्सेदारी तो सेंट्रल में हिस्सेदारी देखना है, मतलब केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी दोनों मिला के। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विशेष तौर पर। और देखिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसको 20 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए बस ये हमारे जो थे। हाँ, इसमें एक और है, ये है आपकी तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने की वृद्धि हुई ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो घटा देना। ओके, और ध्यान रखिएगा नया रेट कौन सा है, 4000 रुपये प्रति मानक बोरा। ओके, तेंदुपत्ता से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। विगत 1 वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु अनुपजों की संख्या 8 से बढ़ाकर 22 कर दी है। देखिए अभी लघु अनुपजों की संख्या कितना है, 22। चूँकि ये मैं मार्च का पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं नए अपडेट नहीं हूँ। ओके, मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, लेकिन हो सकता है एक और वनोपज और बढ़ गया है और इसकी संख्या 23 हो गए होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं अभी अपडेट नहीं हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है 1995 वर्ग किलोमीटर। और इसमें कौन कौन से वन मंडल शामिल है ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, सरगुजा। 3 फैक्ट मैंने जो बताया एकदम रट के रखना है, आपको पूछे ही जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे थे मार्च महीने का विकास पर्यंत के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उसको हमने कर लिए। ठीक है, आपको कवर्धा के बारे में पता ही होगा, कवर्धा स्थित शक्कर कारखाने में इथेनॉल प्लांट की स्थापना कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो इस तरह हमारे मार्च महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। ओके, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और
लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे वीडियो प्रमोट होते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है आगे नए वीडियो अपलोड करने के लिए। तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसलिए मुझे ये वीडियो बहुत जल्दी बनाना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।